नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है, यदि 8 अंकों की एक संख्या 2074x4y2 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान क्या होगा। हमारा ऑप्शन है ए 45, बी 49, सी 42 और डी 36। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। संख्या क्या दिया है, 2074x4y2 यही संख्या है और बोला है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। तो दोस्तों 88 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 88 का विभाज्यता का जब हम नियम जानेंगे दोस्तों, तभी हमें x और y का मान पता चलेगा और तभी हम 4x + 3y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 88 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, 88 का विभाज्यता का नियम हो या 72 का हो या 44 का हो या 6 का हो, किसी का भी हो, इन सब का विभाज्यता का नियम हम कैसे निकालते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, इनका हम कैसे निकालते हैं। तो इनको दोस्तों हमें दो भाग में बांटना होता है। दो भाग में ऐसे इनका दो फैक्टर करना होता है और दो फैक्टर को प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। यानी कि देखिए दोस्तों, 88 को हम दो भाग में ऐसे बांटेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे देखिए, 88 को हम दो भाग में बांटें, 8 और 11। 11 8 88 होता है दोस्तों, और 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा, एक तो सब में कॉमन होता ही है दोस्तों, एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो संख्या दोस्तों 8 से और 11 दोनों से विभाज्य होगी वो 88 से भी विभाज्य होगी। वैसे ही 72 का विभाज्यता का नियम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दो भाग में इसको बांटेंगे, 8 और 9। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है और 8 9 72। तो जो संख्या दोस्तों 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी वो 72 से भी विभाज्य होगी। और 44 का निकालना हो तो 4 11, यानी कि जो संख्या 4 और 11 दोनों से विभाज्य होगी वो 44 से भी विभाज्य होगी। और 6 का निकालना हो तो इसको दो भाग में बांटे, 2 और 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, यानी दोनों से विभाज्य हो, वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों ऐसे हम विभाज्यता का नियम निकालते हैं। तो 88 का विभाज्यता का नियम हमें मालूम चल गया क्या दोस्तों, कि जो संख्या 8 से और 11 दोनों से विभाज्य होगी वो 88 से भी विभाज्य होगी। तो अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है। तो जब ये संख्या 88 से विभाज्य है तो ये 8 से और 11 से दोनों से विभाज्य होगी। तो जब ये 8 से विभाज्य होगी दोस्तों, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो केवल हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। तो क्या है, 4y2। तो अब हमें y का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों, कि y का मान हम क्या रखें जिससे ये 4y2 है 8 से विभाज्य हो जाए। तो y क्या है दोस्तों, y एक अंक है। तो y का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों में से कोई होगा y का मान। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से सबको रख के चेक करेंगे कि y का मान क्या हम रखें कि ये 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए, अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये 8 से विभाज्य तो नहीं होगा दोस्तों, 8 45 2 शेषफल बच जाएगा। अगर हम 1 रखें तब भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 45 1 यहाँ पर है तो 12 हो जाएगा, तो 4 शेषफल बच जाएगा। अगर हम 2 भी रखें तब भी नहीं होगा, क्योंकि 8 45 और 2 22 हो जाएगा। अगर हम 3 रख रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा। देखिए कैसे, y के जगह पर अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। हो गया दोस्तों, यानी कि y का मान हमको क्या मिल गया, 3। ठीक है, अब y का मान हमको मिल गया, अब हम x का मान निकालेंगे। दोस्तों आप बोलेंगे कि आप y का मान तो ये चेक नहीं किए, इसमें से भी कोई हो सकता है y का मान। दोस्तों आप बोलेंगे कि y का मान 7 होगा, कैसे, तो देख लीजिए।
y का मान 7 रहने पर भी विभाज्य हो जा रहा है 8 से। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला हमको मिलता है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा आंसर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं है तो हम y का मान 7 लेकर भी आगे बढ़ेंगे बाद में। अगर हमारा आंसर y के मान 3 से ही आ जाएगा तो हमको 7 लेने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों पहले हम y का मान 3 लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं आएगा तो हम y का मान 7 भी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम y का मान 3 लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम x का मान निकालेंगे। दोस्तों बोला है कि ये संख्या 88 से विभाज्य है, यानी कि 8 से तो विभाज्य है ही और 11 से भी विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है ये भी देख लीजिए। 11 से भी चूंकि ये संख्या विभाज्य है तो संख्या क्या है 20741x4y2 यही है संख्या। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों। 11 का विभाज्यता का नियम ये है कि एक एक अंकों को छोड़कर जो भी अंक बचता है उसको जोड़ा जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए 2 + 7 + x + y। अब जो अंक बच गया उसको भी जोड़ा जाता है दोस्तों। तो कौन कौन अंक बच गए 0 4 4 और क्या बचा ये 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 4 + 2 + 0 नहीं लिख रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है दोस्तों, और इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या जैसे 11 22 33 आए तो ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए दोस्तों हम y का मान 3 निकाल दिए हैं तो y के जगह पर हम 3 रख लेते हैं। आप बोलेंगे कि y का मान आप 7 रखिए, तो 7 हम बाद में रखेंगे। अगर 3 से हमारा ऑप्शन नहीं मिलता है, 3 से जो हमारा आंसर आएगा उससे ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम 7 रख कर भी चेक करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले हम 3 वाला से ही चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया दोस्तों 7 2 9 और 9 3 12, 12 + x और ये कितना हुआ -10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखें कि या तो 0 आए या 11 आए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम 9 रख रहे हैं तो 12 9 21 - 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी संख्या, यानी कि x का मान क्या होगा दोस्तों 9 होगा। x का मान अगर 9 रख रहे हैं हम तो ये 11 से विभाज्य हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब हमको x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। तो अब हम 4x + 3y का मान निकाल देते हैं। देखिए 4x + 3y, ठीक है। x का मान 9 आया है दोस्तों और प्लस y का मान हमारा क्या है 3 है। तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 9 45। अब देखिए 45 हमारे ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन है, तो 45 हमारा आंसर हो गया। अगर दोस्तों 45 ऑप्शन में नहीं रहता तो हम y का मान 7 लेकर आगे बढ़ते और यहाँ पर 7 रखकर x का मान निकालते, फिर हम 4x + 3y करते तो उससे ऑप्शन मिलाते जो आंसर आता। तो हमारा y का मान 3 रखने पर ही आंसर आ गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। इसमें आपको कहीं भी किसी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।